हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टॉपिक पे। मैंने अभी तक जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैंने किस तरीके से पोस्ट प्रेगनेंसी मतलब क्या कुछ खाया, डाइट वगैरह क्या ली, किस तरीके से वेट लॉस कर लिया। ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। बेसिकली मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या कुछ आप अपनी केयर, पोस्टपार्टम केयर जो बोलते हैं ना, वो आप कैसे कर सकते हो अपनी, और वो भी तब जब आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं है, मेरे जैसे आप भी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तब। तो मैंने जो जो भी किया वो एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये गलत है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी चीज़ जो है वो कनेक्टेड फील करे उससे। सो ये हो सकता है, बट मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा प्रैक्टिकली मैं जितना कर पाई वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो येस, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डाइट आपको किस तरीके से लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो जब मैं अगर अपनी बात करूं, तो जब मैं आरव को लेकर आई थी, मतलब मेरे बेबी के होने से पहले तक मुझे अजवाइन बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन आज भी मुझे अजवाइन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन तब तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि अजवाइन का पानी पीना चाहिए, जब आप बेबी डिलीवर करते हो तो आपका जो यूट्रस होता है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है जिसको आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उसी से आपकी रिकवरी भी होती है। तो उसमें अजवाइन जो है एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। जब आपके डाइजेशन की बात आती है तो बहुत सालों से सभी लोग लेते हैं, सब लोग खाते हैं, पता ही है। तो अजवाइन का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी यूट्रस को क्लीन करने में, आपकी रिकवरी को फास्ट करने में, साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उस वक्त जब सर्जरी के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और आपसे ज़्यादा आपका बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेंसिटिव होता है। तो अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा आपके बच्चे को ट्रांसफ़र होती है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। सो इसीलिए अजवाइन का पानी आप जितना हो सके आप बॉईल करके उसको रख दीजिए और टाइम टू टाइम पीते रहिए। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं शुरू के 1 हफ्ते तो मैंने अजवाइन का पानी पिया था, बट जैसा कि मैंने बताया मुझे अजवाइन का पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, अजवाइन की स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैंने दिन भर नहीं पिया था। नॉर्मली सजेस्टेड होता है कि अगर आप दिन भर पी सके तो आप उसे टाइम टू टाइम वही पानी को कंज्यूम कीजिए, बट मैंने दिन भर में 2 या 3 ग्लास में वो गुनगुना करके पानी जो है वो बॉईल करके एक बार रख देते थे, और जब पीना होता तो हल्का गुनगुना करके उसको पी लेते थे, या फिर बॉटल में भर के रख लेते थे, वो गर्म बना रहा था। तो इस तरीके से मैंने 3 ग्लास के करीब अराउंड, मतलब मैंने दिन भर में पानी पिया होगा। उसके अलावा मैं नॉर्मल गुनगुना पानी पीती थी। सो नॉर्मल गुनगुना पानी तो आप अपने हैबिट में बांध ही लीजिए जितना लंबा समय, 3 महीने 4 महीने, जब तक भी आप कर सकें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करने में हेल्प करता है। साथ में आपका वेट लॉस का भी जो प्रॉब्लम है, आपके कंसर्न है, वो भी आपको हेल्प आउट करता है वहाँ से, और साथ में आपकी क्लीनिंग भी करता है। तो गर्म पानी तो आप पीजिए, हो सके तो अजवाइन का पानी आप पी लीजिए। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे मुझे अजवाइन का पानी पसंद नहीं था, या फिर जब हम अकेले रहते हैं ना, कोई करके देने वाला है तो वो करके दे देगा, आप पी लेंगे। लेकिन जब आप ही को सब कुछ करना है तो क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो उस शॉर्टकट के लिए मैंने क्या किया था, अजवाइन को थोड़ा सा काला नमक के साथ भून करके एक डब्बे में रख लिया था बेड साइड पे। तो टाइम टू टाइम मैं दिन में 4 5 6 बार, जब भी मुझे याद रहता था, जब भी मेरा मन होता था, तो मैं वो लेती थी, और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखती थी बेड पे, क्योंकि मुझे वैसे भी पानी पीने की आदत है, और मैं बार बार जा कर के लाऊंगी तो फिर मैं टायर्ड होऊंगी। सो मैं क्या करती थी, एक बड़ा 1.5 लीटर की बोतल थी मेरे पास, उसको भर करके मैं रख लेती थी बेड साइड पे, और टाइम टू टाइम मैं पीती रहती थी, और वो जो अजवाइन मैंने बताया वो मैं खा लेती थी। सो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट है और बहुत हेल्प करता है। तो मैंने जैसे अजवाइन का पानी रेगुलर नहीं पी पाई थी, लेकिन ये अजवाइन मैंने बहुत लंबे टाइम तक खाया था। उसके अलावा मैंने जो खाना, मेरा जो डाइट होता था, जैसा कि मेरी सर्जरी हुई थी तो सब लोग कहते हैं कि घी वगैरह मत खाओ, ज़्यादा ऑयली मत खाओ। सो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरी जो डाइट थी पोस्ट प्रेगनेंसी, वो ये थी कि मैं दलिया की खिचड़ी में खाती थी, जिसमें दाल, मूंग की दाल और दलिया, प्लेन यही खिचड़ी मैं बनाती थी, क्योंकि मुझे वेजी वाली खिचड़ी जो है वो पसंद ही नहीं थी। मुझे मूंग की दाल पसंद नहीं थी, मुझे दलिया पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी से ही खाना शुरू किया मूंग की दाल। सो वो प्लेन खिचड़ी बनती थी, उसके ऊपर मैं एक बड़ा सा चम्मच घर का होममेड घी जो होता था वो डालती थी, और तड़का वड़का दे देती थी मम्मी। तो इस तरीके से मैं वो खाना खाती थी। साथ में एक कटोरी भर करके मैं सैलड खाती थी, टमाटर, प्याज, खीरा, जो भी उस टाइम पर अवेलेबल होता था तो वो मैं खाती थी। नींबू, नमक, हरी मिर्ची एक लेती थी, इस तरीके से खाती थी। तो मसालेदार खाना मैं नहीं खाती थी, नॉर्मल इस तरीके से खाना खाती थी, और डिनर में मैं दाल और रोटी खाती थी।
साथ में जो सब्ज़ी बनी है हल्की लौकी की, तोरी की, ये मुझे पसंद भी है तो मैं ये वाली सब्जियां खा लेती थी। सो दाल रोटी मैं खाती थी और मैं बहुत ज़्यादा खाना एक बार में नहीं खाती थी। हालांकि मुझे बहुत भूख लगती थी क्योंकि हम जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो बहुत भूख लगती है। सो आप जितना आप खा सकते हो आप खाओ, कोई मतलब कंस्ट्रेंट मत रखो कि अरे यार मैं तो पहले 3 रोटी खाती थी अभी मैं 4 क्यों खा रही हूँ, इस तरीके से नहीं। आप मतलब ओवर ईटिंग भी मत करो, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना आसपास वाले कि बच्चा फीड कर रहा है तो और खाओ और खाओ। नहीं, आपकी जितनी भूख है आप उतना खाइए, फिर जब आपको थोड़ी देर बाद जब आप फीड कराएंगे आपको फिर भूख लगेगी तब फिर आप कुछ और खा लीजिएगा। इस तरीके से आप रखिएगा तो वो इजी रहता है डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कैलोरीज भी इकट्ठा नहीं होती क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो करते नहीं है ना उस टाइम पर। सो यस, मैं दाल रोटी सब्ज़ी और सैलड, अगेन मैं दोनों टाइम सैलड ज़रूर खाती थी क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे खाने को टेम्पटिंग बनाती थी। बाकी तो मेरा खाना बहुत ही प्लेन होता था। उसके अलावा अगर मैं ऑयली और मसालेदार खाने की बात करूँ तो शुरू के 1.5 महीने तक मैंने कहीं कोई बाहर का खाना नहीं खाया था। बीच में 1-2 बार आई थिंक मैंने समोसे खाए थे क्योंकि जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि समोसे की मैं डाई हार्ड फ़ैन हूँ। तो मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने 1-2 समोसे खाए थे। लेकिन वंस इन अ वाइल मैं इस तरीके से खा लेती थी। और बाकी नाश्ते में जो रेगुलर नाश्ता बनता है, सूजी का चीला, इडली, बेसन का चीला, ये वो सब चीज़ें मैं खाती थी। लेकिन मैं गरम मसाला वाला कोई भी चीज़ नहीं खाती थी काफ़ी लंबे टाइम तक। और 1.5 महीने के बाद जब बाहर निकलना अलाउ हो गया था हमारे घर में, उसके बाद जब मैं निकलती थी वंस इन अ वाइल मैंने रेस्टोरेंट वगैरह का भी खाना खाया है। एकदम हाईली रेस्ट्रिक्शन में मैं नहीं रही हूँ। और रही बात घी की, तो घी मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है और मुझे इससे ना तो मेरा वेट गेन में कुछ प्रॉब्लम हुई कि मतलब वेट गेन हो गया और फिर वो मुझे कुछ प्रॉब्लम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि घी खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको इतना काम करना होता है, बच्चे को फीड कराना, आपको एनर्जी एंड न्यूट्रिशन चाहिए होता है जो कि होममेड घी के अंदर बहुत होता है। मेरे पास गाय का मिल्क आता है तो गाय का घी था वो। सो यस, मैं इस तरीके से घी तो मैंने कंज्यूम किया है कहीं कोई। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तला हुआ, भुना हुआ इस तरीके का खाना रेगुलर बेसिस पे नहीं खाती थी। बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा हाईली रेस्ट्रिक्शन में भी नहीं थी, मैं सब कुछ खाती थी, कैजुअल थी, मॉडरेट थी कहा जाए। इस तरीके से मैंने अपना खाया था। दूध, दही, छाछ ये मैं ज़रूर लेती थी। इसके अलावा यस, एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि मेरी मदर इन लॉ ने लड्डू बनाए थे, ड्राई फ्रूट लड्डू। तो ड्राई फ्रूट थे, उसके अंदर गुड़ था, थोड़ा सा गोंद भी था और सौंठ होता है वो था, तो वो डाल करके उन्होंने लड्डू बनाया था। तो वो करीब 1-1.5 महीने तक मैंने वो लड्डू खाया था और मीडियम साइज़ के उन्होंने बनाए थे। तो मैं दिन में 2 या 3 लड्डू से टाइम टू टाइम जब मंचिंग करने का मन होता था तब मैं वो खाती थी। सो बहुत बड़े लड्डू मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि एक लड्डू बड़ा होगा तो क्या होगा कि आपको एक बार में वो पूरा कंज्यूम करना ही होगा, चाहे आप खा पाओ या ना खा पाओ। छोटे छोटे रहेंगे तो भले ही आपको जितना 2 खाना है 3 खाना आप खा सकते हो। तो उस हिसाब से छोटे छोटे मीडियम साइज़ के लड्डू इतने बड़े बड़े से करीब बनाए थे। सो वो 2 या 3 मैं दिन भर में मंचिंग के टाइम पे खाती थी। लेकिन दिन की शुरुआत जो मैं करती थी वो एक तो गर्म पानी पीती थी, उसके बाद मैं एक 300 ml का मिल्क लेती थी, गुनगुना, थोड़ा सा गर्म साइड पे ही रहता था वो लेती थी। और उसके साथ मेरी मम्मी एक पाउडर बना के लाई थी जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो होती है ना वो सब थी, बहुत सारी थी, जो मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या क्या थी। जीरा, सौंठ, मेथी ये सब तो था ही जो बेसिक्स हमें पता है, उसके अलावा भी पता नहीं उसमें क्या क्या था, क्योंकि मम्मी मेरे घर से अपने घर से ही बनाकर मेरे पास लाई थी। और वो पाउडर 2 चम्मच मैं बड़ा वाला जो राइस स्पून होता है उससे मैं 2 चम्मच खाती थी सुबह खाली पेट, मतलब पानी पीने के बाद दूध के साथ मैं उसको लेती थी। एंड मुझे लगता है कि वो जो पाउडर है ना वो बहुत मैजिकल है क्योंकि उसकी वजह से वो जो मैंने रेगुलर बेसिस पे लिया है, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है उसको। और 2 चम्मच सिर्फ मुझे लेना होता था और बहुत ज़्यादा वो कड़वा भी नहीं था लेकिन टेस्टी वो बिल्कुल भी नहीं था। तो जस्ट आप ऐसे समझ लो कि जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है ना, बस वो वैसा था और मुझे लेने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, मैं उसे ले लेती थी 1 गिलास दूध के साथ। अभी भी मेरे पास वो थोड़ा सा पाउडर बचा हुआ है, मैंने सोचा था जब वीडियो बनाऊंगी कभी तो फिर मैं वो दिखाऊंगी, इसलिए मैंने उसे थ्रो नहीं किया है। बट वो पाउडर मैंने करीब 10 महीने तक खाया है। कैन यू बिलीव दिस? 10 महीने तक खाया है और अभी भी जितना मैंने दिखाया ना वो पाउडर मैं खाती तो शायद से वो 15 दिन और चल जाता। सो इतना ज़्यादा पाउडर बना के मेरी मम्मी लेकर आई थी और मैंने उसे रेगुलर बेसिस में डिलीजेंटली एकदम खाया है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी रिकवरी में, क्योंकि उसके अलावा तो मैंने बहुत कुछ किया नहीं है। तो यस, इसी तरीके से मैंने सेल्फ अपनी केयर की और मुझे लगता है कि वो जो पाउडर था वो बहुत ही अमेजिंग था। उसकी वजह से मेरा रिकवरी भी फास्ट हुई, प्लस मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा था। तो आरव को कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसको मेरी मिल्क सप्लाई कम है या कुछ है।
प्रॉपर उसको मिल्क मिलता रहा और एक न्यूट्रिशन भी उसको मिलता रहा, मैंने ऐसा फील किया। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही सही था। और मेरी मम्मी ने मुझे एक्चुअली पहले बताया भी था कि ये पाउडर तुम खाना ज़रूर, क्योंकि अगेन उसके अंदर वो स्मेल और वो सब चीज़ें मुझे पसंद तो नहीं आएंगी, लेकिन मेरी मम्मी ने बताया था कि ये खाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मैजिकल है, तुम एक बार इसको रेगुलर बेसिस पे खाना तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा वो मुझे समझा करके गई थी, तो फिर मैंने वो खाया था। सो येस, ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ, अपने खाने पे आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, और दलिया तो आप मतलब ज़रूर से इंक्लूड कर, दलिया और दूध, ये 2 चीज़ें तो आपको पसंद हो या नहीं हो, आप आंख बंद करके खाइए ही खाइए। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं ना, शॉर्टकट्स हैं जो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना है, बट आपको बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देंगे। तो पसंद हो या नहीं हो, मेरे हिसाब से आप 1 बाउल दलिया आप ज़रूर खाइए, आटे वाला जो दलिया आता है, और दूध आप ज़रूर पीजिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, अंजीर, छुहारे, ये सब आप ज़रूर खाइए। इससे क्या है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ब्लड लॉस का जो इशू हो जाता है वो सब नहीं होगा, और बहुत अच्छी रिकवरी आपके अंदर से होगी। सो येस, ये करिए, गर्म पानी आप ज़रूर पीजिए, और जो भी कुछ मैंने बताया आप उससे अपना जज कर सकते हैं, आपको जैसा फॉलो करना हो, आपके घर वाले जैसा आपको बोलते हो दूँगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर और भी कोई क्वेरी है, और भी कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे वो भी बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।